निदेशक तथा अब वेब सीरीज को निर्देशित कर रहे संजीव चड्ढा अपने निवास स्थान यमुनानगर पहुंचे तथा सामाजिक कार्यकर्ता कुकरान बिरादरी के अध्यक्ष गिरधारी कोहली के निवास स्थान पर पत्रकारों से रूबरू हुए। आज के तेजी से बदलते इस दौर में युवाओं का रुझान टीवी, धारावाहिक व थिएटर में दिखाई जाने वाली फिल्मों से हटकर वेब सीरीज की ओर है। अधिकतर युवाओं के पास इतना समय ही नहीं है कि वे थिएटर में जा सकें या टीवी के आगे बैठकर धारावाहिक देख सकें। यह मानना है फिल्म व टीवी धारावाहिक के निदेशक तथा अब वेब सीरीज को निर्देशित कर रहे निर्देशक संजीव चड्ढा का। संजीव चड्ढा गुरुवार को मुंबई से अपने निवास स्थान यमुनानगर पहुंचे तो सामाजिक कार्यकर्ता खुखरान बिरादरी के अध्यक्ष गिरधारी कोहली के निवास स्थान पर पत्रकारों के साथ बात कर रहे थे। संजीव का कहना है कि वे लगभग पिछले 25 वर्षों से मुंबई में हैं और उन्होंने सबसे पहले महेश भट्ट की फिल्म चाहत में फिल्म को महेश भट्ट के साथ निर्देशित किया था। इसके बाद उन्होंने 1-2 फिल्में और निर्देशित की तथा उसके बाद बालाजी टेलीफिल्म्स के धारावाहिकों को निर्देशित किया। उन द्वारा निर्देशित किए गए मुख्य धारावाहिक कसौटी जिंदगी की, कुसुम, कहानी घर घर की, प्राकृति, हरेकांच की चूतियां, अस्तित्व, मैडम की पाठशाला, दूर किनारे मिलते हैं, सैलाब, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, दिल कितना नादान है, टीचर व गोपाल जी आदि धारावाहिकों को निर्देशित किया। अब उन्होंने वेब सीरीज मोना होम डिलीवरी तथा द मिराज को निर्देशित किया है। संजीव का कहना है कि आने वाला समय वेब सीरीज का ही है। वेब सीरीज पर किसी प्रकार का कोई अंकुश अभी तक नहीं है, जिसके चलते वेब सीरीज में वह सब कुछ परोसा जा रहा है जो समाज के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि हो सकता है कि कुछ समय बाद वेब सीरीज पर भी सेंसर लगे, क्योंकि समाज में कुछ लोग इस प्रकार की सीरीज को लेकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी सीरीज बने तो उसमें कम से कम इतना ध्यान रखा जाए कि उसे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सके। इस मौके पर उनके साथ गिरधारी लाल कोहली, राखी, जगमोहन लाल, विनोद साहनी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। बॉक्स फिल्मी दुनिया में निर्देशक ही होता है सबका बॉस। निर्देशक संजीव चड्ढा ने बताया कि बचपन से ही उन्हें फिल्मी दुनिया का भूत सवार था। करनाल से उन्होंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद सीधे मुंबई का रुख किया। उनकी मुलाकात यहां रजा बुंदेला से हुई और उन्हें एक फिल्म में लड़की को छेने का छोटा सा रोल ऑफर किया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और कहा कि वे ऐसा रोल नहीं करेंगे। इसके बाद तो उन्होंने ठान ली कि वे निर्देशक बनेंगे, क्योंकि इस दुनिया में निर्देशक ही सबसे बड़ा बॉस होता है। संजीव चड्ढा जी मेरे साथ हैं, जो 94 से फिल्म की जो माया नगरी है उससे जुड़े हैं और ये एक ही बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं। इनके द्वारा अभी तक हज़ारों ऐसे सीरियल्स इनके द्वारा डायरेक्ट किए गए हैं और आजकल ये वेब सीरीज़ भी कर रहे हैं। और इत्तेफाकन यमुनानगर में इनका आना हुआ और आज इनसे मुलाकात आप सभी की करवाना चाहता हूँ मैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप हरियाणा से हैं, करनाल से हैं आप जी, और सभी के अपने अपने शौक़ होते हैं। एक अपना रहता है कि मुझे कुछ बनना है, और जब मुंबई का बात आती है, मुंबई की माया नगरी की, तो एक माइंड सेट होता है कि मुझे हीरो बनना है मुंबई में जाकर। क्योंकि बहुत कम लोग हैं, अगर मुंबई के बारे में सोचते हैं तो वो बहुत कम लोग सोचते हैं कि मुझे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बनना है। तो सीधा एक ही बात आती है दिमाग में कि मैंने एक्टिंग करनी है। तो ये जो आप डायरेक्टर बने, तो ये क्या आपने क्या सोचा, क्या पहले से माइंड सेट था, ये क्या था? कॉलेज टाइम में बहुत सारे प्लेज में मैंने एक्टिंग भी की और फिर कुछ प्लेज डायरेक्ट भी किए। तो माइंड सेटअप था कि फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करना है। तो वहाँ गए तो वहाँ मुझे लगा कि एक्टर जो है वो जी हजूरी करनी पड़ती है, और वो अंदर से नहीं निकल रहा था मेरे कि मैं जी हजूरी करूँ या वो फोटोज़ लेके लोगों के पास जाऊँ। तो वहाँ समझ आ गया कि डायरेक्टर ही बाप होता है और वही सब कुछ होता है। तो फिर सोचा कि डायरेक्टर ही बनते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो पैशन था शुरू से और इसलिए पहुँच गए इंडस्ट्री में। तो असिस्ट किया, काफ़ी असिस्ट किया। आपकी जो संजीव की पृष्ठभूमि जो है वो हरियाणा की थी, और हरियाणा में और मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ के कल्चर में, रहन सहन में, और वहाँ का जो सामाजिक दायरा है और जो हमारा यहाँ का सामाजिक दायरा है उसमें बहुत अंतर है। तो किस तरह से, जैसे आपने बताया था कि 94 में आप वहाँ पर गए थे, तो किस तरह की जो परेशानियां हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, वो क्या आपको करना पड़ा वहाँ पर? बहुत सारा स्ट्रगल, मतलब
वहाँ जाके चीज़ें समझ आती है कि यहाँ ऐसा लगता है कि हम तो जाके कुछ भी कर सकते हैं। जितनी हम मेहनत यहाँ नॉर्मल ज़िंदगी में यहाँ पे करते हैं, उससे आप समझ लो 100 गुना ज़्यादा मेहनत वहाँ करनी पड़ती है। मतलब वहाँ ना दिन का पता ना रात का पता है। मतलब वहाँ पैशन चाहिए स्ट्रगल करने के लिए, और कुछ बनने के लिए तो ऑटोमेटिकली वही चाहिए होता है। तो किया स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल किया। मतलब आई थिंक 95 से लेकर 99 तक मैं 3 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं सोया। तो 3 घंटे की नींद बहुत होती है। असिस्ट किया, चीज़ें की, स्ट्रगल किया, पर मेहनत सिर्फ था जो लाइफ में साथ काम आया। मतलब मेहनत इतनी की कि ज़िंदगी में चीज़ें आसान लगती चली गई कि हर स्टेप बाय स्टेप चले और आज यहाँ खड़े हैं। संजीव जी, 26 साल का सफ़र है आपका। जी। आकलन करना संभव नहीं होगा, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि इस 26 साल के सफ़र में ऐसे क्या मोमेंट्स हैं जो अभी तक आपको याद हैं कि 94 से लेकर अब 2020 भी समाप्त होने वाला है, तो कुछ एक ऐसे पल होते हैं आदमी के संघर्षपूर्ण जीवन के अंदर कि वो भुलाए नहीं भूलते, और उनको याद करके ही इंसान आगे बढ़ता चला जाता है। तो कुछ ऐसे शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। एक बड़ा कमाल का इंसिडेंट था। बम्बई में जब हम गए, मेरे कज़न ने रखा कुछ महीने, उसका तो अपना एक रहने के लिए दिया छोटा था। तो एक टाइम आया था जब पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल 1 रुपया भी जेब में नहीं था, ये हालात थे। और तो मैं हमेशा अपने घर में मंदिर एक छोटा सा रखता हूँ, तो वहाँ पे भगवान जी थे, तो भगवान जी के पास देखा तो 5 रुपये का एक कॉइन मिला मुझे। तो मेरे कज़न का घर अंधेरी में था और हम कांदीवली रह रहे थे, काफ़ी डिस्टेंस था। तो वहाँ बस का जो किराया था 3 रुपये 25 पैसे था उस समय। तो मेरे जो साथ में लड़का रहता तो उसको मैंने बोला, मैं कहा भाई मैं जाके भाई से मिल के आता हूँ, पैसे का इंतज़ाम करके आता हूँ। तो 3 दिन हो गए थे, हमने कुछ नहीं खाया, बिल्कुल कुछ नहीं खाया। मतलब एक 2 रुपये का बड़ा पाव भी नहीं खाया। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया 3.25 रुपये की टिकट लेके। तो वहाँ पहुँचा तो मेरे कज़न भाभी जा रहे थे बाहर शॉपिंग के लिए। बोले इतने दिन से आया नहीं, चल शॉपिंग पे चला गया। उसका बेटा पैदा हुआ था, तो बेटे को बता दिया 3 दिन से कुछ खाया नहीं, तो पकड़ के शॉपिंग वॉपिंग करने लगे। तो रीबॉक की सेल लगी हुई थी, तो भाई ने बोला कि तू बेटे शूज़ ले ले, तू नए अच्छे शूज़ हैं। तो मेरे दिमाग में चलो भैया भी पैसे चाहिए, तो शर्म आ रही थी, कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने वहाँ से वापस आए, घर आए, रात को डिनर किया। दिमाग में चल रहा था पैसे और शर्म आ रही थी। तो भाई ने पूछा बेटे पैसे वैसे की जरूरत है? नहीं ऐसा। घर आ गए, भाई ने कहा अब रात को लेट कहाँ जाएगा, यहीं सो जा। सो गया। सुबह में 7 बजे उठ गया, सर्वेंट ने नाश्ता वाश्ता दिया, सब हो गया। पैसे कैसे मांगे वो सब चीज़ें चल रही थी। मतलब रेडी हुए तो चले गए। भाभी ने पूछा तू घूम रहा है, तो प्रॉब्लम है? मैं कहा भाभी वो 2000 रुपये चाहिए थे, तो ये ले। भाभी ने दिया 2000 रुपये। मैं कहा चल रहा हूँ मैं। क्या हुआ? मैं भाभी इसी के लिए आया, पागल को रात को नहीं बोल सकता था। मैं घर आया तो जो लड़का साथ रह रहा था ऐसे बेहोश पड़ा था। मैंने उसको पैसे दिया कि खाना बना। वो एक दिन था जहाँ मतलब 3 दिन हम लोग भूखे सो गए थे। और वहाँ से फिर दिमाग में आया कि बॉस इसके बाद भूखा नहीं सोना चाहिए। वहाँ से फिर कंटिन्यू पैशन में जो काम पे लगी चीज़ें फिर चलता रहा जिंदगी का सफ़र। अच्छा करते रहे। एक वो मोमेंट था, एक और अच्छा मोमेंट था जब टाइम आया था 2002 में। मैंने एक फिल्म साइन की थी संवेदना करके। आशा जुलकर, नकुल गोयल, मनोज वाजपेयी लोग सब थे। तो
बालाजी से फ़ोन आ रहे थे मुझे एक तक यहाँ से। उस समय लगा कि फिल्म क्यों करना है, फिल्म नहीं करना, फिल्म ही करनी। तो फिल्म साइन की उसका मुहूर्त हुआ बहुत बड़े लेवल पे, काफ़ी बड़ा इंटरव्यू सब कुछ हुआ था। उस फिल्म को जैसे ही साइन किया था उसके बाद 7 फिल्में और साइन कर दी, बड़ी फिल्में। तो मुझे लगा कि ज़िंदगी यहाँ से नहीं चलती। अनफॉर्चुनेटली उस सातों में से कोई नहीं शुरू। फिर टेलीविज़न दोबारा शुरू किया, फिर चलो टेलीविज़न बहुत किया, एड फिल्म। तो वो एक वो मोमेंट था ना, वो जो कि 1 मिनट में लगा था ज़िंदगी बड़ी ऊपर पहुँच गई, एक उतार चढ़ाव और चढ़ाव दोनों चीज़ें आई। तो अभी तक लगभग कितनी ऐसी सीरियल्स जो हैं आप कर चुके हैं, कितनी फिल्में कर चुके हैं? सीरियल तो काफ़ी मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 तो हो ही गए होंगे, 3 शोज। एड फिल्म बहुत हो गई, वेब सीरीज भी अभी कर ही रही है। फिल्म एक की थी, वो रिलीज नहीं हुई। अभी एक चल रहा है फिल्म का मामला, वो जब एक बार हो जाए तो फिर बताऊँगा नेक्स्ट। उसमें काफ़ी बड़ी फिल्म है। संजीव जी, अच्छा, एक जो सबसे अभी तक आपने जो भी आपसे 94 से लेकर अभी तक का जो भी घटित हुआ है जीवन के अंदर, वो आपने शेयर किया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा है कि आपने ज़िंदगी का उतार चढ़ाव दोनों आपने बताया है कि किस तरह से शुरू से लेकर अब तक का। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि अभी सुशांत केस से माया नगरी का दूसरा चेहरा समाज के सामने आया है, या कह सकते हैं कि नकारात्मक चेहरा जो है वो सामने आया है या पेश किया गया है, करें कुछ भी कह सकते हैं उसको। वो वास्तविकता है या अफवाह है, वो देखिए कुछ तो हम कह सकते हैं कि मीडिया के माध्यम से भी हमें जैसे पता चलता है कि हमारा जो माइंडसेट उसी तरह से तैयार हो जाता है। तो क्या मानते हैं आप कि क्या मुंबई के अंदर माया नगरी में इस प्रकार का माहौल है, इस प्रकार का प्रचलन है कि वहाँ पे कोई बाहर से कोई आता है, कोई हीरो है या डायरेक्टर है या कोई छोटा कलाकार है, उसको इस दृष्टि से देखा जाता है या उसको इस तरह से प्रेशराइज किया जाता है कि वो इस लेवल तक आकर सुसाइड कर सकता है? देखिए, पहली बात तो अगर प्रेशराइज करने की या वो वाली चीज़ें हैं तो सुशांत सिंह तो बाहर से आया, अच्छा लड़का था। सुशांत सिंह टॉप 10 एक्टर्स में आता था इंडस्ट्री, टॉप 10 यूथ। अगर दबाव ये सब चीज़ें होती तो उस लेवल तक कभी ज़िंदगी में नहीं पहुंचता। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में आज आप टॉप 10 एक्टर्स के नाम लो जिसमें मैक्सिमम लोग बाहर से हैं। अक्षय कुमार साहब बाहर से हैं, आयुष्मान खुराना बाहर से हैं, राजकुमार राव बाहर से हैं, सुशांत सिंह बाहर से थे और शाहरुख खान साहब बाहर से थे। तो अगर हम 50% से ज़्यादा लोग तो बाहर से ही जो कामयाब हैं, बड़े स्टार हैं, तो वो मुद्दा ही नहीं आता कि उसको दबाना या सब चीज़। देखो, हमेशा हर जगह होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को दबाती है। कोशिश हर जगह, हर नॉट इन फिल्म इंडस्ट्री, एवरीवेयर वो हल्का फुल्का चलता है। लेकिन अगर आप मेहनती हो और आपकी तकदीर भी अच्छी है तो आप सक्सेसफुल हो, कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने को। दूसरा, एक बार बार जो बात आ रही है कि वो भी सुशांत सिंह के सुसाइड के बाद या मर्डर के बाद कह सकते हैं, तो ये सामने आया है। लेकिन इससे पहले भी कई बार ये बात होती है कि इंडस्ट्री के अंदर नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा पनप रहा है। तो क्या मानते हैं आप इस बात को, ये कहाँ तक सच्चाई है? देखो, अगर ड्रग्स की बात करें या नशे की जो भी आदतें हैं, हो सकता है कुछ लोग करते हो, लेकिन अगर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया जाए तो वो मैं नहीं मानूंगा। अभी हमें भी इतने साल हो गए, हमने तो कोई ड्रग्स या ऐसा कुछ जिंदगी में नहीं सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं। एनीवे, मतलब और अगर ड्रग्स जो भी हम हैश या ये जो भी ड्रग्स की ये चीज़ें हैं, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बाहर से लोग आते हैं, गुजरात से बहुत सारे यूथ आता है, वो वही करता है, जिनका फिल्म इंडस्ट्री को लेना देना नहीं। तो अगर हम सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात करें और उन्हें बदनाम करें तो नहीं मानूंगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो वो हर जगह चल रहा है और हो सकता है क्रिएटिविटी को लेकर कुछ लोग चरस की सिगरेट पीते हों या हो सकता है उनका माइंड सेट वैसा हो, बट
ऐसा नहीं है कि ड्रग्स के ऊपर ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री चल रही, नहीं, कभी नहीं, ऐसा ना था ना कभी होगा। जो लोग कुछ लोग करते हैं। संजीव जी, अंत में मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारा यूथ है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का है, भारत में जो है वो किसी भी राज्य में रहता है, सभी के पास एक माध्यम बन चुका है कि वो डायरेक्ट रूबरू होता है फिल्म इंडस्ट्री से, वो चाहे सिनेमा के माध्यम से हो, थिएटर के माध्यम से, या अपने टेलीविज़न के माध्यम से, या आजकल स्मार्टफोन के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा रहती है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, लेकिन वहाँ पर जाकर जिस तरह से आपने बताया कि वो ये नहीं सोचते कि 100 गुना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है सामान्य लाइफ से ज़्यादा, बिल्कुल। जो हमारी सामान्य जीवन है उससे 100 गुना ज़्यादा स्ट्रगल वहाँ पे करना पड़ता है। करेक्ट। तो वो डिप्रेस हो जाते हैं जो हमारा यूथ है। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, वहाँ अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो बहुत सारा पैशन लेके आना पड़ेगा, मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब तो आप इंडस्ट्री के काबिल हो सकते हो। अगर आप ये सोचो कि मैं जाके ट्राई करके आता हूँ, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो, और अगर आप नहीं हो रहा और डिप्रेशन में चले जाते हो, वो आपकी वीकनेस है, वो इंडस्ट्री का उसमें कोई दोष नहीं, वो आपकी खुद की वीकनेस है कि आप नहीं हो सकते। तो बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री में आते हैं, मेरे साथ भी मेरे टाइम पे भी आए थे, कुछ चले गए वापस, कुछ कर रहे हैं, अब कुछ सक्सेस है कुछ नहीं है, वो आपको माइंडसेट कि आपको पैशन है। जैसे मैं जब गया था तो मैं ये सोच के गया था कि अगर मेरे को सड़कों पे भी सोना पड़े तो मैं जाऊंगा, मैंने काम वही करना, नहीं तो यहाँ मेरे पेरेंट्स को दुकान खुलवा देते या मेरे को अकाउंटेंट मतलब बीकॉम की थी कहीं बैंक में लगवा देते, मेरे को नहीं करना था, ये मेरी चॉइस थी कि मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, मेरा पैशन था जो चल रहा है और मैं बड़ा खुश हूँ लाइफ में। मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे, मतलब बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हैं, लॉस भी बहुत किया जिंदगी में, बहुत सारे प्रोड्यूस भी की चीज़ें, उसमें लॉस भी, लेकिन मेरा पैशन कभी कम नहीं होती। मैंने कहा करना है तो यही करना है, जीना यही है, मरना ही है। और सिनेमा, जैसे मैं बोलता हूँ सिनेमा हमारी माँ है, तो उस माँ को छोड़, एक माँ मेरी यहाँ रहती है, एक माँ वहाँ है, तो मैं ना उस माँ को छोड़ सकता हूँ ना इस माँ को छोड़ सकता हूँ। तो मेरी माँ जैसे वहाँ आती रहती है जाती रहती है, और यहाँ भी मैं आता रहता हूँ, तो वो एक प्यार एक मोहब्बत हमेशा ज़िंदगी भर बनी रहेगी और बनी रही है।